यहाँ प्रश्न तो आया नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कई लोगों ने कहा कि अमुक संत तो कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते नहाए बिना नहाए कैसी भी राधा नाम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं जिस तरीके से मैं बताता हूँ उस तरीके से यदि आप चलेंगे तो बहुत जल्दी लाभ होगा। देखो ऐसे तो गोस्वामी तुलसीदास ने ये भी कहा है ना कि भाव के साथ बिना भाव से करो तब भी मंगल है। तो यहाँ तो छूट दे देगी नाम में कि भाएं को भाएं अनक आलस, मैंने भाव को भाव कैसे भी जाप करो, मन लगे तब करो, बिना मन लगे भी कर सकते हैं। सुमरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय से विषय के, बिना ध्यान की नाम जप करो, केवल जिब्या से नाम जप करो, मन नहीं लगता ना लगे भाड़ में जाने दो मन को, केवल जीव से नाम जप करो। तो ऐसे भी गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहा। और साथ में ये भी तुलसीदास जी ये भी कह रहे हैं कि जैसे मर्जी नाम जप करो, और साथ में ये भी कह रहे हैं एक जगह कि मन को लगा कर करो, और एक जगह तो यहाँ तक कहा है कि गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर युत जपते तुरंत पावत परमानंद। ऐसा भी कहा कि ध्यान पूर्वक करो, आदर से करो, गुप्त रूप से करो, निष्काम भाव से करो, निरंतर करो। तो इस प्रकार शर्तें भी लगा देगी। तो हमारे शास्त्रों में तो हर प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे जिसे बने करे। हाँ, ये जो शर्तें लगाते हैं कि गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित आनंद पूर्वक करोगे तो उसका विशेष लाभ होगा, भाई इतना अंतर है। ऐसे आप चलते फिरते उठते बैठते राधा नाम करो, उसकी अलग महिमा है। और यदि आप जिस तरीके से मैंने बताया कि प्रातःकाल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाव, आप सखी भाव से भावित होकर के, और आत्म कल्याण के लिए नहीं, चित्त को परिमार्जित करने के लिए नहीं, बल्कि प्रिया प्रीतम को आह्लादित करने के लिए, राधा नाम सखियों को सुनाने के लिए निकुंज में ऐसा पवित्र भाव करके करो तो हजार नहीं करोड़ गुना अधिक महिमा हो जाएगी। आप चलते फिरते उठते बैठते ऐसे नाम जप करें जैसे और नाम राम कृष्ण आदि नाम जप करते हैं कि चित्त शुद्ध होगा, कल्याण होगा, ठीक है, ये भी लाभ करेगा। लेकिन आप 1 महीने तक लगातार ऐसे करो, चलते फिरते उठते बैठते राधा नाम, और आप केवल 1 घंटा सखी भाव धारण करके निकुंज में भाव से भावित होकर के निकुंज के भाव से, और सामने दरबार लगा हुआ है, निकुंज दरबार सजा हुआ है, प्रिया प्रीतम है, सखियां समूह पूरा, और सब राधा नाम संकीर्तन कर रही हैं, प्रिया प्रीतम को रिझा रही हैं। मैं भी उन सखियों में एक हूँ, मैं भी राधा नाम संकीर्तन करके या राधा नाम प्रिया प्रीतम को सखियों को सुना करके उनको आह्लादित कर रही हूँ, उनके भीतर रस का उद्दीपन कर रही हूँ, उनके आनंद का वर्धन कर रही हूँ। तत् सुख सुखिया भाव से भावित होकर के राधा नाम करो, ये हम कहते हैं। क्योंकि आप 1 महीना का 1 साल लगातार राधा नाम करें और 1 घंटा कहीं ये भी कर रहे हो जो मैंने बताई इस रीति से, तो ये भारी पड़ जाएगा हर समय नाम जप करने को उसमें। इसलिए कहा कि गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर युत जपते तुरंत पावत परमानंद, तुरंत पावत परमानंद, ये भी कहा गया। और साथ में ये भी कहा गया कि भाएं को भाएं अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। कैसे भी कोई करे, जैसे जिससे बने वो करे। अब काम तो देखो मन लगा के करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अगर बेगार से काटेंगे तो ज़्यादा समय में कम काम होगा, ठीक नहीं होगा। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीका है कि जल्दी से साधक निकुंज भाव से भावित हो और वो सखी भाव को प्राप्त कर जाए, किशोरी जी के चरणों को प्राप्त कर जाए, जल्दी से काम बने और सम्मानपूर्वक। क्योंकि आदर युत जपते तुरंत पावत परमानंद, आदर युत, हम नाम का इतना आदर करें, राधा नाम का। देखो पानी भी आपके घर में है और दूध भी आपके घर में है, आप अधिक किसको संभालते हैं, किसका ध्यान ज़्यादा रखते हैं? दूध का, क्योंकि कीमती है। जबकि पानी दूध दोनों आपके लिए, दोनों का अपना स्थान है, लेकिन आप संभाल उसकी करते हैं। इसी प्रकार आपके घर में और भी कई खेल खिलौने हैं, मिट्टी के लकड़ी के बने, और एक सोने का बना हुआ खिलौना है। तो बताइए आप संभाल के किसको ज़्यादा रखेंगे, मान आदर संभाल किसकी ज़्यादा करेंगे? इसी प्रकार प्रभु के जितने नाम हैं उनको चित्त शुद्धि के लिए कीजिए, आत्म कल्याण के लिए कीजिए, प्रभु दर्शन के लिए कीजिए और नाम। लेकिन राधा नाम ये सब कामना छोड़ करके केवल प्रिया प्रीतम के लिए कीजिए, तत् सुख सुखिया भाव को धारण करके कीजिए। ऐसा भाव धारण कीजिए कि मैं सखी हूँ, प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए, सखियों को रिझाने के लिए, उनके भीतर रस का उद्दीपन करने के लिए, उनको आह्लादित करने के लिए, आनंदित करने के लिए, उनकी खुशी के लिए मैं राधा नाम का जप कर रही हूँ। जप नहीं कर रही हूँ बल्कि इनको सुना रही हूँ। इस भाव से भावित होकर करो। एक व्यक्ति दिन रात राधा नाम करता है, एक व्यक्ति केवल 1 घंटा भी हर रोज करता है, इस रीति से मैं कहता हूँ आधा घंटा भी हर रोज इस रीति से करता है, तो शास्त्र और हमारी दृष्टि में वो व्यक्ति आगे है जो प्रिय प्रीतम को सुनाता है, तत् सुख सुखिया भाव को धारण करके उसमें जल्दी सखी भाव का मतलब उद्दीपन जल्दी होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ चित्त की शुद्धि के लिए और कामों के लिए आप और प्रभु के अनंत अनंत नाम है उनको जप कीजिए। लेकिन राधा नाम को आप इस प्रकार से जपनी आदर पूर्वक एकदम आसन पे बैठ करके अनुष्ठानिक ढंग से, और ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है, प्रिय प्रीतम को रिझाना, आंख बंद करके सखी भाव धारण करके सुनाइए प्रिय प्रीतम को बहुत जल्दी। और ऐसा संकीर्तन और ऐसा नाम जप जो करता है व्यक्ति, केवल प्रिया प्रीतम ही नहीं बल्कि इस लोक में जो दिव्य संत विचरण कर रहे हैं उनके ऊपर भी उसका इतना अधिक असर होगा, वो भी इतने संतुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो कर्म तत्व सुख सुखिया भाव से भावित होकर के किया जाता है उसका असर तुरंत केवल साधक के ऊपर ही नहीं बल्कि आसपास में भी और दिव्य संतों के ऊपर भी उसका असर होता है। ये सबसे ऊंचा भजन है, रस देना, लेना नहीं बल्कि रस को देना है।
किम नाम भजनम भजनम नाम रसनम, ये बहुत ऊंची उपासना है। इसलिए तो राधा नाम को देखिए कितना सम्मान दिया, कितना गुप्त रूप से सरेआम सुखदेव जी ने भागवत में राधा नाम का उच्चारण नहीं किया है। इतने लोग हैं सबके बीच में नहीं, ये बहुत ऊंची वस्तु है। ये राधा नाम तो प्रिया प्रीतम के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं। परीक्षित का कल्याण तो बिना राधा नाम लिए भागवत जी से हो जाएगा। तो कहा कि याते व्यास प्रकट कियो नहीं जान सार को सार, इसका अर्थ क्या, यही हुआ ना, इतना सम्मान है राधा रानी का, राधा नाम का, कि सबके बीच में इसका उसका प्रकट नहीं कर, क्योंकि जान सार को सार, कृष्ण नाम सार है और राधा नाम सार का भी सार है, इसलिए सब जगह इसको प्रकट नहीं किया जाता। बात अलग है गली गली में राधे राधे हो रहा है, वो भी कृपा है प्रभु की, अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा है कि आप इस राधा नाम को साधारण नाम के बराबर मत समझो ठाकुर जी के, इसको समझो रस है, और ये रस प्रिया प्रीतम पीते हैं। इस रस को श्री कृष्ण स्वयं पान करते हैं, बंसी में इस रस को जय बजाते हैं, मतलब राधा नाम को, और सखियों तक पहुंचाते हैं। सखियां भी राधा नाम बंसी से जब सुनती हैं, उनका हृदय लबालब भर जाता प्रेम रस रंग से। ऐसा राधा नाम रस का उद्दीपन करने वाला राधा नाम है। तो हम इसको इतना आदर करें। मैं जो कहता हूँ, मैं राधा नाम का इतना आदर करता हूँ, इतना आदर करता हूँ कि सबके सामने लेना भी नहीं चाहिए, इतना आदर। ये परम पवित्र रस है। ये तो जब भी हम लेंगे प्रिया प्रीतम के लिए, सखियों के लिए, निकुंज में जो सखी हैं उनको रिझाने के लिए, प्रिया प्रीतम को का रस वर्धन करने के लिए इस नाम का प्रयोग करेंगे, ना अपने कल्याण के लिए इस नाम का प्रयोग करना है। यहाँ तक कि राधा माधव के दर्शन करने के लिए भी इस नाम का प्रयोग नहीं करना है। अपने लिए तो इस नाम का प्रयोग करना ही नहीं राधा नाम का। जब भी प्रयोग करें प्रिया प्रीतम के लिए करो, सखियों को रिझाने के लिए करो। इसको कहते हैं तत्सुखिया भाव, तत्सुख सुखिया भाव से भावितों को राधा